या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी में शक्ति के रूप में विराजित उस जगत जननी के स्वरूप का दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हैं। हम प्रतिदिन की भांति माँ की स्तुति करेंगे और ताली बजाते हुए आज हम ताली में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। ताली के साथ ढोलक बजाएंगे। तो ढोलक कैसे बजेगी, अपने जो है पैरों को इस तरह कर लें ताकि आपकी जो है ना ढोलक बज जाए। क्योंकि अभी हम जब तालियां बजाते हैं सिर्फ तालों की जो है हमारे हाथों की एक्सरसाइज होती है, हाथों की। आज ऐसी एक्सरसाइज करेंगे कि हाथ और पैर दोनों की, यानी आपके पैर ऐसे खुल जाए, इस तरह से बैठ जाएं इस स्थिति में, ताकि आप जो है ढोलक बजा सकें। तो आज जो स्तुति होगी वो स्तुति जो है ढोलक बजाते हुए होगी। तो ठीक है ना। और अच्छे पूरे प्रेम से पूरे भाव से आ जाइए, आप आ जाइए। तो ढोलक बजाएंगे आज स्तुति में। ढोलक बजाने से क्या होगा कि हमारे हाथ की एक्सरसाइज के साथ हमारे पैरों की भी एक्सरसाइज होगी। हमारे तलमोची तोची दो ही हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, एक हथेलियाँ और एक जो है तलवे। इनमें सारे शरीर के पॉइंट स्विच हैं। जैसे इस स्विच को दबाएंगे तो बिजली जल जाती है, ये सब लाइटें जल जाती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के इनमें जो है स्विच हैं, ये पैर और हाथ। तो आज हम जो है, अभी तक हम सिर्फ हाथों से करते थे, हाथों की स्विच को जो है चालू करते थे। आज पैरों के स्विच को भी चालू करेंगे और जो है दोनों एक साथ बजाएंगे पूरे भाव से। जय माँ जग जननी जय जय, हे हारणी भवतारणी रणी भवतारणी जय जय, जग जननी जय जय। सतचित सुखमय द ब्रह्म रूपा, उद ब्रह्म रूपा, ते सनातन सुंदर, ते सनातन सुंदर परशिव सुर भूपा। जग जननी जय जय। अनादि अनामय चल अविनाशी, अविनाशी अमल अनंत गोचर, अनंत अगोचर ऋणी कलाधारी, कल कलाधारी करता विधि भरता हरि, ताहरि संहारकारी। जग जननी जय जय। विधि
जग जननी जय जय, वैहारिणी भवतारिणी नारायणी भवतारिणी भामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। आँखों को बंद रखें। अभी माँ की जो स्तुति की है उसके भावों का अनुभव करते हुए, मनी मन उन भावों को दोहराते हुए और ताली बजाने से हमारे हाथों में और पैरों में हो रहे कंपनों को, स्पंदनों को, तरंगों को आत्मसात करें। हाथों की उंगलियों पर अपना ध्यान ले जाएं और हमारे हाथों में और पैरों में जो ऊर्जा का संचार हुआ है, उस ऊर्जा के संचार को निरीक्षण करें, आत्मसात करें। मन में प्रसन्नता के भाव और चेहरे पर मुस्कान। सामान्य ताली सिर्फ हाथों की में संचार बढ़ता है, और जब ढोलक ताली बजाते हैं तो उसमें हाथों और पैरों दोनों के जो है पॉइंट दबते हैं और उनमें जो है रक्त का संचार बढ़ जाता है। जब रक्त का संचार हमारे शरीर में बढ़ता है तो जहाँ कहीं व्याधियाँ बीमारियाँ हैं, जैसे कहीं नल जाम हो रहा है तो हम प्रेशर से पानी का वो प्रवाह करते हैं तो कचरा गंदगी नाली में बह जाता है, वो जो है। इसी तरह से हमारा जब रक्त का संचार हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमारी नस नाड़ियों में यदि कहीं कोई गंदगी इकट्ठी हो रही है तो वो बहने लगती है। तो हम जितनी इसमें ऊर्जा पैदा करेंगे उतना हमारे जो है ना नस नाड़ियाँ खुलती हैं। प्रतिदिन की भांति संकल्प लेंगे, आँखों को बंद रखेंगे और अपना दायां हाथ बाएं हथेली पर क्रॉस रूप में रखेंगे और संकल्प को दोहराएंगे। आँखों को बंद रखते हुए, हे माँ जगत जननी, करते हैं कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आपकी कृपा प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। आपकी कृपा से हम सभी पूर्णतः हैं कि आपके बीज रूपी कवच को पूरे मनोयोग से अपने हृदय में धारण करेंगे। इस हेतु आप हमें शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें। हमारे इस अनुष्ठान से सभी विश्वजन कृतार्थ हों तथा आपकी मायावी महामारी से सबकी रक्षा हो। एक साथ पढ़ेंगे, एक ही बार दोहराएंगे। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अंजन्यासोत्तमातरो बीजम्
दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बापीत्यर्थे सप्तति पाठाञ्जत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यदि गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उत्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अजिनादह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। अस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा बाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रः सर्वाः सर्वयोज समन्वितः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः त्रोध समाकुलः शंखं चक्रं गदां सत्यं हलं च मुसलायुधम् खेटितं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च श्राञ्जमायुधमुत्तमम्
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभियाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी। प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्नि देवता। दक्षिणे बतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणे रक्षेत् वायव्यां मृगवाहनी। उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दधस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं दशदशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना। जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखामुद्योतनी रक्षेत् मामूर्ध्नि व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यम घंटा च नासिके। शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी। कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका। घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुजे। कामाक्षी चिवकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवः वही कंठे नलिकां नलकूवरी। स्कन्धयो खड्जनी रक्षेत् बाहू में वज्रधारिणी। हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलीषु च। नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी। स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा। पूतना काम कामेढ्रं गुदे महेशवाहिनी। कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी।
जंघे महाबला रचेत सर्व काम प्रदायनी गुल्फयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्रीरच्चेत पादाधस्तलवासिनी नखान्नष्ट्राकराली च केशांचैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावशामाशान्यस्तिमेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुचटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वछन्दसु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च शमानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योजनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तितस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदि इच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्याः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृता पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् इह पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः
जीवेद वर्ष शतम साग्रमप मृत्यु विवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। स्थावरं जंगमं चैव तृत्रं चापि यदि विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले। भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपि देशिकाः। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा। अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यास महाबलः। ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसः। ब्रह्म राक्षस बेतालः कूष्मांडा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मानो नतिर्भवेद् राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले। जपेत सप्ततीं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्। तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रजी। देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभम्। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादितः। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम देव्याः कवचं देव्यार्पणमस्तु। इन 5 दिनों में आप सभी ने देवी कवच के पाठ के शब्दों में छुपी हुई ऊर्जा का अनुभव किया। हम जो शब्द करते हैं इन शब्दों में एक ऊर्जा है, शब्द भी ऊर्जा हैं। तो हमने इस ऊर्जा का अनुभव किया इन 5 दिनों में। शब्दों में भी जान होती है, शब्द ऐसे ही नहीं है, हम जो शब्द बोलते हैं उनमें भी जान होती है। शब्दों से ही आरती, अरदास और अजान होती है। शब्दों में भी जान होती है, शब्दों से ही आरती, अरदास और अजान होती है। शब्द समुद्र के वो बोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। तो ये शब्द जो है आज हमने जो 5 दिनों में इस पाठ किया तो इन शब्दों की ऊर्जा का भी अनुभव किया। इस ऊर्जा से आप लोगों में कुछ उत्साह वर्धन हुआ, तो इनसे उत्साह वर्धन होता है, आनंद की अनुभूति होती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें जो लिखा है वो भली आदर्श स्थितियों में है, भले ही हम सारी चीज़ें हमें वो न हो, लेकिन हाँ हम यदि उन स्थितियों पहुँचे तो ये सारी चीज़ें भी, लेकिन हम जो है इस जीवन में ये जीवन भी अपर्याप्त है इन स्थिति पहुँचने के लिए, क्योंकि हम उतने समर्पण, उतने श्रद्धा भाव और उतने जो है समय हम पूरी तरह से नहीं दे पाते, तो हम उन स्थितियों भले नहीं पहुँचें, लेकिन हम जहाँ तक भी पहुँचेंगे उसमें निश्चित रूप से हम ऊपर ही उठेंगे, हमारा उत्थान ही होगा। तो जैसा कि इस पाठ में भी निर्देशित है और हमने सब अनुभव किया, यह पठेत प्रयतो नित्यम, इसको प्रतिदिन जो है करना है।
तो हमें उसकी ऊर्जा प्राप्त होगी, और उनकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से हमारे अंदर उत्साह रहेगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये जो अनुष्ठान किया था उसमें हमारा मेन उद्देश्य था कि कोरोना की जो बीमारी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है उसमें लोगों में बहुत भय व्याप्त है, भय अभी भी है। हम यदि देखें तो भय ज़्यादा है, बीमारी कम है। बीमारी उतनी नहीं है, उसका भय बहुत ज़्यादा है। और भय कैसे मिटेगा? जब हमारा आत्मबल बढ़ेगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो हमारा भय, कोरोना भी यही जो है प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा आया हुआ है। ये कोरोना, एक भय हम निकाल दें, कोरोना हमें मारने के लिए नहीं आया है। कोरोना जो आया, प्रकृति ने जो कोरोना भेजा है, वो कोरोना हमें मारने के लिए नहीं आया है। ये हम भय निकाल दें, वो हमें सबक सिखाने के लिए आया है कि हमने अपनी जो जीवन शैली में बदलाव कर दिया है, जिस तरह से हम जो है अपने तो वो हो गए थे, तो हमें सबक सिखा रहा है। किनके माध्यम से? हमारे माध्यम से नहीं, हमको नहीं जो है, क्योंकि हम तो देखो आज भी स्वस्थ बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं, कुछ भी नहीं जो है। लेकिन किनके माध्यम से? कि जिनकी आयु परमात्मा के द्वारा जो निर्धारित थी, जो हमने बताया कि हर मनुष्य अपनी जाति, आयु और भोग साथ में लेके आता है। तो जिनकी जो आयु लेकर के आए थे उनको कोरोना, उनकी आयु की पूर्णता प्राप्त होने पर, वो भले ही अब 10 साल के हों, 5 साल के हों, 40 साल के हों, 100 साल के हों, और नहीं तो जो 92-95 साल के वो भी ठीक होके आ रहे हैं, यानी उनकी आयु शेष है। तो कोरोना उनको मौत के लिए नहीं आया, मृत्यु के लिए नहीं आया, कोरोना हमें सिखाने के लिए आया। तो ये प्रकृति, जो मनुष्य विचलित होता है, प्रकृति को भूल जाता है और अपने आप को ही सब कुछ मान लेता है, वो समझता सब जो है इसी से संचालित होता है। तो कोरोना जैसा साधारण सा वायरस वो हमें सबक सिखाने आता है। इसलिए हमने देखा कि आज पूरे विश्व में अपनी लोगों की किस तरह से दिनचर्या, जीवन शैली बदल रही है, जिस तरह से सीमित संसाधनों में वो सुखी हो रहा है, कितना आनंदित हो रहा है, भटक नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, वहाँ नहीं जा रहा, दौड़ रहा है। ये इन सब को जो है, भले ही वो फिर शासन के द्वारा माहौल क्रिएट किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वास्तव में हमारी जीवन शैली का बदलाव उससे हुआ है। तो हम ये भय अपने अंदर से निकालें कि कोरोना हमारी मौत है। कोरोना हमारी मौत नहीं है, कोरोना पूरा, क्योंकि प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, प्रकृति ऊर्जा से संचालित होती, कभी नष्ट होती। हम नष्ट होंगे, हमारी मौत होगी, क्योंकि हमने जन्म लिया, शरीर बना है, हम मरेंगे, आज नहीं कल परसों, जो भी जब समय आएगा, जो हमारी आयु निश्चित है उसमें हम जाएंगे, लेकिन ये प्रकृति रहेगी, ये प्रकृति नहीं मरेगी। तो ये आप निश्चित अपने भाव में ये जागृत करें कि नहीं, और ये इसकी जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है उस ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करें और अपने अंदर के भय को निकालें। भले ठीक है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अनेकों कि सारे उपाय करने के बावजूद भी फिर भी कोरोना हो रहा है। बहुत लोग काढ़ा भी पी रहे हैं, बहुत लोग दवाइयाँ भी खा रहे हैं, बहुत लोग सब जो है मास्क भी ले जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस भी जो दूरियाँ भी बना रहे हैं, ये दूसरे से दूर भाग रहे हैं। सब होते हुए भी फिर भी कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं। और आप पढ़ रहे हैं पेपरों में कि नहीं साहब, कोरोना अखबार से भी हो रहा है, कोरोना किताबों से भी हो रहा है, कोरोना किवाड़ों से भी हो रहा है, कोरोना जूतों से भी हो रहा है, कोरोना कपड़ों से भी हो रहा है, कोरोना अनेकों स्थिति, सब ऐसा इस माहौल बना बहुत सारा लेकिन हमने जो अनुभव किया है, हमें जो आया कि सब में कोरोना है, कोरोना तो व्याप्त है, लेकिन कोरोना जो है सबके लिए ना, सबके लिए नहीं आया। जिनकी आयु पूर्ण हो गई है संसार में, उनको प्रभावित करके उनको अपने वो ले जाने के लिए आया, और हम सबको सबक माध्यम वो बना रहे, माध्यम जिनकी आयु पूर्ण हो गई है। और आज हम देखें, यदि आंकड़े उठा के भी देखें तो कोरोना के द्वारा जो मौतें हैं वो अपनी सामान्य मृत्यु से बहुत कम है, बहुत कम। यहाँ उससे ज़्यादा लोग मरते हैं, उतने ज़्यादा शमशानों में जा रहे हैं। आज भी कोरोना की संख्या बताई जा रही है मौत की, वो बहुत कम है, लेकिन दूसरी मौतों की बहुत ज़्यादा है। अभी अखबार वालों ने वो इकट्ठे किए थे आंकड़े सब शमशानों से कि इन महीनों में कितने लोगों की, तो सरकार जो बता रही है कोरोना साहब जो है यहाँ पर ये इतने 600 लोग मरे, लेकिन वहाँ पर जो है अर्थियाँ जो है 2000 जली, 3000 जली इन 6-8 महीनों में।
तो मतलब मौत जो है, और जो है तो मौत माने आयु जब जिसकी पूर्ण हो गई है वो इस दुनिया से जाएगा। प्रकृति की व्यवस्था है, उस प्रकृति व्यवस्था को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, प्रकृति जहाँ अपने पूरे स्वरूप में मौजूद है वहाँ ये अनुभव किया कि जहाँ जंगल बहुत अच्छे हैं, हमने क्या किया, हमने अपने सुखों के लिए, अपने जो है आनंद के लिए हमने जंगलों को, प्रकृति को नष्ट किया, प्रकृति का जो संतुलन है उसको नष्ट किया। लेकिन जहाँ वहाँ आज भी जंगल हैं तो ये पाया गया, सर्वे वहाँ हुआ कि वहाँ पर कोरोना बहुत कम है या नहीं है। जहाँ जैसी स्थिति है उस समय कोरोना की स्थितियाँ नहीं है। तो जहाँ प्रकृति, तो हम सबको भी प्रकृति का रक्षण करना बहुत आवश्यक है। हम प्रकृति को बचाना, अपने सुखों के लिए प्रकृति को नष्ट नहीं करना है, प्रकृति को बचाना है, तभी हम बच पाएंगे। हमारा अस्तित्व प्रकृति के अस्तित्व पर ही निर्भर है। यदि प्रकृति है तो हम हैं, और यदि प्रकृति नहीं है तो हम नहीं है। उसको बचाना, इस प्रकृति जो भगवान ने जो संतुलन बनाया है उस संतुलन वो हमें सब जो है प्राप्त होता। हम प्रकृति का संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी है पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधे ही हमारे हर चीज़ को, जैसे सूर्य है, वायु है, ये सब भी हमारे तत्व हैं, जल है, लेकिन इनका संतुलन कौन बनाता है? इन सब में संतुलन। जैसे गर्मी बहुत तेज, सूर्य बहुत तेज तप रहा है, तो जहाँ पेड़ पौधे हैं वो उनकी छाया से वहाँ शीतलता आ जाएगी, तो उसकी गर्मी को नियंत्रण कर, संतुलन बना रहे हैं पेड़ पौधे। जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है तो वहाँ बाढ़ को नियंत्रण करते हैं, उनकी जड़ें उसको पानी को रोक लेती हैं। तो जड़, तो ये प्रकृति के असंतुलन को रोकने के लिए पेड़ पौधों की बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका, ये संतुलन की जिम्मेदारी निभाते हैं प्रकृति के। तो हमने जो संतुलन की जिम्मेदारी निभा रहे थे उन्हीं को नष्ट किया, और प्रकृति के जो मूल 5 तत्व हैं उनको नष्ट करने की ताकत नहीं है, मनुष्य ताकत ही नहीं है। वो जल को नष्ट कर सकता है, न वायु को नष्ट कर सकता है, न सूर्य की प्रकाश को नष्ट कर सकता है, न पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, वो कोई भी नहीं नष्ट कर सकता है। नष्ट करने के जो हाथ में आया उसमें सिर्फ पेड़ पौधे थे, जो इन सब के जो 5 तत्वों में समन्वय बना रहे थे, 5 तत्वों में जो संतुलन बना रहे थे, उनको हमने बड़ी तेजी से नष्ट किया। और जो हमारी धरती पे जिनकी वो होना चाहिए वो हमने उस संख्या को समाप्त कर दिया। पृथ्वी हमारी कम से कम 33% जो है पृथ्वी वनों से आच्छादित होना चाहिए, तभी ये इन प्रकृति का संतुलन सही होता है। लेकिन हमारा 33% से झड़ करके आंकड़ों में तो 20% है, और वास्तव में तो वो 20% से भी कम है। तो ये स्थितियों के कारण हम आज, इसलिए कोरोना प्रकृति ऐसे समय समय पर, एक निश्चित अंतराल पर ऐसी स्थितियां पैदा करती है ताकि मनुष्य अपनी हैसियत को, अपनी दूसरे शब्दों में औकात को पहचान पाए, ये जान पाए। तो ये भय हमें नहीं रखना है, हमें समझना है और परमात्मा पे भरोसा करना है। करुणा के सारे उपाय करें लेकिन भरोसा रखें, और इस भरोसे के लिए ही हमने ये देवी कवच का पाठ किया, क्योंकि देवी के कवच के पाठ में कि शब्दों में अत्यंत ऊर्जा से परिपूर्ण है वो, इसलिए हमने इन 5 दिनों के अनुष्ठान में देवी कवच को जो है आधार बनाते हुए ये अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान में हमारा जो संकल्प था वो तो पूर्ण हुआ ही, और हमारे संकल्प में आप सभी भी सहभागी बने, आप सब आए, आपने भी तपस्या की, क्योंकि ये भी एक तपस्या है। सुबह जल्दी उठना और जल्दी उठ करके घर से इतनी दूरियों तक आना, ये हर एक की बस की बात नहीं होती है। लोगों की 2 दिन में 3 दिन में हिम्मत टूट जाती है, कुछ ही लोग हैं। तो ये हिम्मत भी बनाए रखना है, ये अनुशासन भी बनाए रखना है, तभी हमारी ऊर्जा जो है वो बनी रहेगी। तो हमें ऊर्जा को बनाए रखना है। आज विज्ञान ने इतना विकास किया है, और विज्ञान ने हमें हमारे आध्यात्म को, ये आध्यात्म पहले से मौजूद था, हमारा आध्यात्म जिन भाषा में, जिन बातों में कह रहा हो उसको हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन विज्ञान ने हमें बहुत समझ दी है। जैसे हम आज बात करें विज्ञान का उदाहरण लेते हुए, जैसे मोबाइल, आज सबके पास मोबाइल है, सब रखते हैं, लेकिन मोबाइल चलता कैसे है? कैसे चलता है? बैटरी से। मोबाइल चलता है बैटरी से। यदि मोबाइल में बैटरी नहीं होगी तो मोबाइल नहीं चलेगा। अच्छा, बैटरी भी है और मोबाइल भी है, लेकिन बैटरी जो है चार्ज नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है तो मोबाइल चलेगा क्या? तो बैटरी चार्ज नहीं है तो मोबाइल नहीं चलेगा। और फिर बैटरी चार्ज करना है तो क्या करना पड़ता है? उसको बिजली से, करंट से लगाना पड़ता है, और वो भी यदि प्लग में सही नहीं लगा तो भी बैटरी चार्ज होगी क्या?
तो सही तरीके से प्लग लगाना पड़ता है मोबाइल से, तो वो बैटरी चार्ज होती है। और आज देखिए मोबाइल हमारा इतना आधार बन गया कि आज मोबाइल से सिर्फ हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत भी कर रहे हैं, संदेशों को भी देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, व्हाट्सअप भी देख रहे हैं, और फेसबुक भी देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। तो हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बैटरी तो क्या करना पड़ता है, ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। हम जिससे ज़्यादा काम लेंगे तो बैटरी तो ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, तो बैटरी चलेगी नहीं, फिर डिस्चार्ज हो जाती बैटरी, फिर उसको चार्ज करो तो एक बार नहीं 2 बार 3 बार करना, क्योंकि वो सारे उसमें बैटरी हमारी खर्च हो जाती है। तो मोबाइल जैसा है वैसा हमारा शरीर है। आज हमारी जो है आपाधापी बहुत बढ़ गई है। पहले के लोग सत्व भाव में ज़्यादा जीते थे, सात्विक जितनी ज़रूरत है उतना रखा, मकान की ज़रूरत है छाया बना ली, बहुत बढ़िया, भोजन की व्यवस्था है बहुत अच्छा है, बस जाने आने के संसाधन है बहुत अच्छा है। आज हम जो है आपाधापी में बहुत हैं, हमारे पास जाने आने का ये साधन है तो हम दूसरा का भी करते यार एक और आ जाए, इनके जो है बच्चों के पास भी आ जाए, तो ये इनके जो है ना परिवार में कई साधन आज देखते हैं, तो कई संसाधन हैं जाने आने के लिए जुटाते हैं, लगे हुए हैं उसी में। तो हमारी आपाधापी बहुत बढ़ गई है, इधर उधर हो गए हैं। तो हम जब जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने शरीर को, तो उतनी हमारी बैटरी चार्ज होना चाहिए कि नहीं, और हम उतनी बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो ये शरीर भी नहीं चलेगा। और हम इस बात के मूल तत्व को भूल जाते हैं, अपने शरीर के इस मूल तत्व के, कि हम काम तो बहुत ले रहे हैं, हम अपने शरीर से जो है ना व्हाट्सअप भी, फेसबुक भी, ये भी इधर दौड़ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, वहाँ सब तो जा रहे हो, लेकिन आप इतना सब करने के बावजूद भी अपनी बैटरी चार्ज कर रहे तो नहीं। आप ये नहीं देख रहे कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है हमारी, तो आप जितना इससे शरीर से काम लेंगे, आज काम बहुत बढ़ गया, आज लोग कामों में बहुत है, समझे। और अभी इसलिए जो है ना कोरोना ने ये भी सिखाया कि घर में जिन लोगों के काम छूट गए थे उन्हें अपने हाथों से काम करना पड़ा, काम करने वाले आना बंद हो जाए, तो उनने यही सिखाया तुम काम करो तो देखो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसलिए बैटरी को चार्ज करो। अब कोरोना ने समय दिया, कहीं नहीं जाना है, जो कर्मचारी थे उनको ऑफिस नहीं जाना है, कहीं कार्यालय बंद, सब इसलिए कर दिए जाए कि सब बंद है। अब आप अपने जो है थको भी, काम करो तो बैटरी भी चार्ज करो। तो हमारे शरीर की बैटरी कहाँ से चार्ज होती है, हमारी बैटरी होती है वहाँ से, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस ब्रह्मांडी ऊर्जा के और सही रूप से कनेक्ट करना है, प्लग सही लगाना है, सही प्लग लगाएंगे तो बैटरी, नहीं तो आप जो है कनेक्ट नहीं हुए, सब जो है ना वो प्लग लगा दिया लेकिन कनेक्ट सही नहीं हुआ तो वो फिर करंट वहाँ नहीं आएगा। तो हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से हमारा शरीर चार्ज होता ऑटोमेटिक रूप से। तो हम जितना भाग दौड़ कर रहे हैं उतने ही हमें अपने को चार्ज भी करना है। हम चार्ज नहीं करेंगे तो फिर डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज जो है उससे शरीर से फिर आप काम नहीं कर पाओगे, आपके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होगी, फिर आप हमेशा चिड़चिड़ापन और जो है गुस्सा, ये सब जो तनाव, ये सारी जो चीज़ें हैं गड़बड़ियाँ, वो सब क्यों होती हैं, क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, हम बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। तो बैटरी चार्ज जो है करना ज़रूरी है, वो इस बैटरी चार्ज करने का नाम ही है ध्यान। इसलिए हमने ये जो ध्यान शिविर लगाया, हमने जो वो दिया है, जो ध्यान शिविर, क्यों, क्योंकि हम इसकी ऊर्जा को अनुभव करते हुए ध्यान करें, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ें अपने तारों को। तो हमारा ध्यान माने ब्रह्मांडी ऊर्जा से अपने तारों को जोड़ के रखना, ताकि हम चार्ज हों। और जो हम चार्ज होंगे तो हम थकेंगे नहीं तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, हमारे अंदर गुस्सा नहीं आएगा, हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, हमारे जो है दुख नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें वो सब होंगी जो बशर्ते हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो हमें बैटरी चार्ज रखना है। और जब भी हम देखें कि हमारे जो है बैटरी डिस्चार्ज हो रही, मान चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाएं। और बैटरी चार्ज करने का जो वो है ऑटोमेटिक, वो ये है कि शांत बैठें, आंखों को बंद रखें, हथेलियों को वो रखें, मन में प्रसन्नता की भाव रखें और फिर परमात्मा से अपने को जोड़ें। तो ये बैटरी चार्ज अब आपको जब समय मिले तभी, तो ऐसा कोई इसका नियम नहीं है कि अब सुबह तो चूँकि ब्रह्मांडी ऊर्जा सबसे उसमें रहती है, तीव्र अवस्था में रहती है, तो बहुत आसानी से मिल जाती, करंट बहुत रहता है सुबह, तो इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त का वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति में करंट तो रहता ही है, लेकिन वो भले ही ठीक है, उसकी मात्रा जो है कम होती जाती है, लेकिन हम बैठेंगे तो ऊर्जा हमें हमेशा ही प्राप्त होगी। इसलिए जो है पुराने लोगों में जो संध्या बंधन की बात कही है, संध्या इसलिए से त्रिसंध्या, मन कम से कम 3 बार तो बैठें, 3 बार हम अपनी बैटरी को चार्ज करें, उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ें।
तो अब जो है, जो ऑफिस में काम करने वाले वो ऑफिस में ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान ऐसी स्थिति है कि हम कहीं भी किसी स्थिति में वो उसमें कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में। जरूरी नहीं है कि नहा के करें, स्नान करके करें या करें पूजा, नहीं। जब आपकी वो आपको लगे कि हम डिस्चार्ज हो रहे हैं तो हम जो है बैठे। इसी बैटरी चार्ज करने का नाम ही है ध्यान। अब हम जो है दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र का आज जो है सुनेंगे। उनके स्वर और संगीत के माध्यम से हमारे जो अपराध हुए हों इन 5 दिनों में वो देवी को समर्पण करना है। तो देवी को समर्पण करते हुए उन अपराधों की क्षमा हमारे जीवन का बहुत बड़ा गुण है। क्षमा से हम अपने जो है शत्रुओं को भी मित्र बना सकते हैं। बस क्षमा करने का भाव आपके अंदर आना चाहिए, तो फिर आपकी शत्रुताएं खत्म, फिर आपके सब जो है मित्र ही मित्र होंगे, सब आपके लिए फलदायी। तो क्षमा बहुत बड़ा गुण हमें परमात्मा की दिया हुआ है। तो आज हम देवी से दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र सुनेंगे और उनको सुनते हुए उनके स्वरों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए उनको प्रार्थना करेंगे कि जो है वो, और उससे बहुत अच्छे स्वर हैं, हमारी किताब में भी दिया हुआ है। लेकिन किताब से न पढ़ें, हम तो सिर्फ आंख बंद करके बैठें ध्यान की स्थिति में, अपने हथेलियों को जो है आसमान की ओर खुली रखें, आंखें बंद रखें। और देव अपराध क्षमापन स्तोत्र जो है बहुत छोटा सा है, 6 से 6.5 मिनट का, उसको सुनते हुए उसको आत्मसात करें और देवी से अपने जो है उसकी क्षमा मांगें। और देवी से नहीं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, सब भूत हैं, वो भी सब उन्हीं की ही हैं, वो भी उनकी देवी का ही अंश हैं, वही परमात्मा का ही अंश हैं। तो उन सारे प्राणियों से यदि हमारी कोई गलतियां हुई हो तो उन सबसे क्षमा मांगें। हमारी यदि माता पिता के प्रति कोई गलती हुई हो तो उनसे भी क्षमा मांगें। हमें इवन हमारे बच्चों के प्रति हमने जो गलत बोल रखा हो तो उनसे भी क्षमा मांगें। सबसे क्षमा, आपके अंदर ही अंदर ये क्षमा का भाव जागृत होता रहे। अपने पूर्वजों से यदि कोई गलतियां हुई हो, जो हम उनको संतुष्ट नहीं कर पाए हो, किसी प्रकार से हमने उनको कष्ट पहुंचाया हो, तो उन सबके लिए क्षमा मांगें। ये क्षमा आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार करेगी। तो क्षमा मांगना बहुत बड़ा जो है परमात्मा का जो है। तो आप क्षमा अपने शत्रुओं से क्षमा करते जाएं। हमारा किसी के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, परिवार के जनों के प्रति, किसी के प्रति हमारा कोई गलत भाव आ गया हो तो उन सब के प्रति जो है क्षमा का भाव, क्षमा करना है और क्षमा जो है देना भी है और क्षमा मांगना भी है। उनके प्रति तो क्षमा का भाव हम जो है रखेंगे। तो देव अपराध आज हम जो है ये मानते हुए कि हमने 5 दिन किया, इस 5 दिन के अनुष्ठान में किसी भी प्रकार की कोई विधि के कारण, किसी अन्य स्थितियों के कारण कुछ हमारे जो है हमने से गलतियां हुई हों तो हम जो है देवी से अपनी अज्ञानता की, कि हम जो है अज्ञानी हैं, तो हम उसको जो है किस तरह से जो है हमसे गलतियां हुई उनको आप क्षमा करें। तो ये क्षमा की जो स्थिति है वो हमारा बहुत गुण है। तो हम दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र को जो है करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, हथेलियों को आसमान की ओर रखेंगे खुली हुई, और पूरे मन से, पूरे दिल से क्षमा
ओम। ये आपने दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र सुना। इसमें जो है कि ठीक है, एक तो ये भाव है, इसमें पूरा अर्थ तो नहीं समझाएंगे, लेकिन इसको सांकेतिक रूप में जब कभी आगे अवसर मिलेगा तो इसके भाव को भी समझाएंगे। इसके भाव मुख्य रूप से ये हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम पूर्णतः अज्ञानी हैं। न हमें पूजा की विधि आती है, न मंत्र आता है, न यंत्र आता है, न आपकी कथा आती, न आपकी स्तुति आती, हमें कुछ नहीं आता। हम तो सब जो है बस कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता, हम कुपुत्र भी हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। तो कुपुत्र ऐसे भाव है कि हम कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती, कभी माता कुमाता नहीं होती है। माँ का जो स्नेह भाव है, जो वात्सल्य भाव है, वो हमेशा अपने बच्चों के प्रति रहता है। तो हमारे अंदर भी यही भाव माँ के प्रति जागृत करने के लिए ये दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र है। और इसमें यही है कि जो है इसमें ये भी कहा गया है, इसको हमारा हट नहीं मान लेना। आपस मजनहा स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे कर्णाण बेसी नैतत् छटत्वम मम भाव ये था क्षुधा त्रसारता जर्नी में स्मरणती। जब बच्चा जो है भूख प्यास से तड़पता है तो वो माँ के तरफ, माँ को ही याद करता है, माँ की तरफ ही जाता है। तो हमारी भी हट नहीं मान लेना, क्योंकि हम भी उससे वो हैं, हमको भी भूख लगी तो हम आपकी तरफ दौड़ रहे हैं, तो इसको हट नहीं मान लेना। ऐसे भी भाव इसमें है। और फिर अंत में ये भी कहा यथा योग्यम तथा करो, हमें उनसे कुछ मांगना नहीं है, वो जानती हैं हमारी क्या पात्रता है, क्या स्थिति है। तो हमें कभी भी परमात्मा से मांग नहीं, क्योंकि मांग में क्या होता है, जब भी कोई मांगता है उस मांगने वाले को क्या बोलते हैं, भिखारी। वो कितने भले भिखारी, कई करोड़पति भिखारी हैं, करोड़ों का धन उनके पास है, फिर भी वो मांगते हैं। तो वो धन होने से आदमी का स्टेटस नहीं बदलेगा, उससे जो है उससे तो वो जब मांगेंगे तो भिखारी रहेंगे। तो हमें मांगना नहीं है, भिखारी नहीं बनना है। हमें तो जो है हठपूर्वक जब हम जो है हमको भूख लगेगी तो माँ के पास आएंगे, बस ये हमारा अधिकार है उनके प्रति। तो उस अधिकार भाव से उस माँ का हमें हमेशा स्मरण करना है। और बस वो जो अच्छा हो जाए वो सब करेगी, क्योंकि कुमाता होती नहीं है, इसलिए हमें जो है सब वो देगी। जब भूखे होंगे तो रोटी भी देगी, प्यास लगेगी तो पानी भी देगी, सब जो है देगी, जहाँ जो जरूरत होगी यथा योग्यम। बस योग्य जो है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, हमें उससे मांगना नहीं है, क्योंकि हमें भिखारी नहीं बनना है। और हम भिखारी हो भी नहीं सकते, क्योंकि जब माँ के पुत्र हो जाए, माँ की संतान हो जाए, उस माँ की जो पूरे जगत जननी है, तो फिर हम कहाँ अभावग्रस्त हुए। हमारे पास पर सब कुछ है, तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जो है एक पिता का पुत्र है, पिता की जो संपत्ति है वो स्वाभाविक रूप से पुत्र की संपत्ति है, तो जब फिर जो उससे क्या मांगना, वो तो आपके जिसने, हाँ, लेकिन माँ बाप की इतना दुखी मत कर दो कि वो तुमको संपत्ति से दूर कर दें। कई बाप कर देते हैं। अभी कुछ साल पहले घटना पड़ी थी कि वहाँ बाप ने ही अपने बेटे को गोली से मरवाया। ये अग्रवाल फिल्म भी भोपाल की थी, वो पेपरों में भी सब आया था, बहुत सब जो है ना, तो बेटे को मरवाना पड़ा। ऐसी स्थितियां तनावपूर्ण पैदा हुई बाप बेटे में। तो ऐसी स्थितियां नहीं, हमें तभी बाप का भी तभी मिलेगा जब हम बाप को प्रसन्न रखेंगे। तो माँ बाप का भी हमें आनंद, उसकी जो है संपत्ति सब तो हमें पाना है, माँ की जो है सब कुछ, तो फिर माँ को प्रसन्न। इसलिए इसमें पहले कहा श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे, हमारा जो कवच शुरू हुआ था उसमें जगदम्बा उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो प्रसन्न होंगी तो फिर हमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं।
वो हम सब जो है, इसलिए उसमें जो स्तुति का भाव है उसमें भी यही है कि है कपूत अति कपटी पर बालक, किससे लड़के हैं? ओ माँ के। तो कोई माँ नहीं चाहेगी कि हमारा बेटा जो है कुपुत्र कहलाए, हमारा बेटा नालायक कहलाए, कोई माँ नहीं चाहेगी। तो जो है बालक, हम आपके बालक हैं। तो इस भाव से हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है, अपने जीवन को जीना है। ये इस अनुष्ठान का और इसका जो है सार तत्व जो है ये था जो मैंने आज आपको बताया। हम अपने शरीर की बैटरी को चार्ज करते हैं। योग की जब हम बात करते हैं तो वो उसमें 8 अंग समाहित हैं। योग में 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। तो ध्यान एक उसका हिस्सा है, बहुत उच्च हिस्सा है और हर एक के अपने अपने रोल हैं। यमों का भी अपना है, नियमों का भी है। यम मान लीजिए कि हम कैसी दिनचर्या जिएं, वो यम है, कभी और विस्तार से चर्चा होगी। नियम वो है जब समाज में कैसे रहें, समाज में जब रहते हैं तो मनुष्य को समाज में किस तरह से रहना चाहिए, तो वो जो है नियम है। फिर उसके बाद आसन है, जिससे हम अपने शरीर को जो है लचीला बनाते हैं, क्योंकि शरीर यदि लचीला नहीं होगा तो हम न बैठ नहीं पाएंगे, हम सीधे सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हम शरीर को आसनों के माध्यम से अपने शरीर को लचीला बनाते हैं। उसमें योग की है, कभी अवसर मिला और आप सबका भी उसमें सहयोग हुआ तो फिर जो है योग को भी, आसन वगैरह को भी वो सिखाएंगे। फिर उसके बाद प्राणायाम है, क्योंकि हम अपनी प्राण जो है को स्वस्थ बनाते हैं। शरीर के सारे आंतरिक अंग जो है सब प्राणायाम से सही होते हैं। प्रत्याहार माने हम अंदर की ओर जाने की जो है तैयारी करते हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब अंदर की ओर ही है। हम जो सारे ब्रह्मांड के सारे रहस्य को अंदर से जान सकते हैं। पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ हमारे पिंड में वही ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड की सत्यों ही हमारे शरीर में हैं। हम यूँ तो ब्रह्मांड को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक सीमित हमारी आँखें हैं, सीमित हमारी दृष्टि है, उसी को हम देख पाएंगे। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो हमारी शक्तियाँ, हमारी आँखें असीमित हो जाती हैं। हमारे जो तीसरा नेत्र जिसके अंदर से हम पूरा देखते हैं, हम सारे ब्रह्मांड को भी यहीं बैठे बैठे सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। सारे ब्रह्मांड में क्या स्थितियां होने वाली, जब जिस स्थिति में पहुंच जाएं तो फिर जो है प्रत्याहार, फिर जो है धारणा माने उस अभ्यास को जहां हम अपनी ऊर्जा को किसी एक बिंदु पर टिकाते हैं, एक चीज़ पे जो भटकाव है हमारा उसको ख़त्म करके उस पर करते हैं। फिर ध्यान, उसी स्थितियों को बनाए रखना, हम हमेशा जो है तो उसको ध्यान है। इस तरह समाधि, जब एक लंबी स्थिति में उसी भाव में जीने लगते हैं हमेशा, तो समाधि की स्थिति निर्मित होती है। तो हम इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समापन का दिन है। तो इस सांकेतिक रूप से वो है, तो हम आज अब क्योंकि समय भी हो रहा है तो ध्यान का है, कोई भी माध्यम हो उसमें कोई आवश्यक नहीं है। निर्देश भी हो सकते हैं, संगीत भी हो सकता है, पूजा भी हो सकती है, पाठ भी हो सकता है, लेकिन हमारे भाव उस जरिए हो कि हम कनेक्ट हों, उस चीज़ से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से। तो चूँकि समय कम है तो हम सिर्फ आज जो है भजन सुनते हुए ध्यान करेंगे, और जो है थोड़ा बहुत जो बीच में माँ भगवती के भी दर्शन कर लेंगे। तो सब लोग आँखें बंद कर लें और ध्यान में जिस तरह से बैठती हैं, हथेलियों को अपने घुटने के ऊपर रखें, अपना धड़, गर्दन और सिर तीनों सीधे रखें, सीधे बैठ जाएं, आँखों को बंद करें और एक लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी उज्जाई सांस लें, गले पे सांस का अनुभव करें और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सांस को छोड़ दें। तो आज कटे यहाँ
कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तेरी रज़ा वो सारे जहां के मालिक, तेरा ही राज़ी है हम हसीने, जिसमें तेरी रज़ा सारे जहां के भजन के भावों को अपने अंदर आत्मसात करें। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु, हे माँ, मुझे आपकी हर स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब स्वीकार हैं। आज नवरात्रि का छठवां दिवस है। छठवें दिवस की माँ कात्यायनी अधिष्ठात्री देवी हैं। उन माँ कात्यायनी को आज्ञा चक्र में दर्शन करें। माँ कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं। आपके दाहिने हाथों में एक में तलवार और निचले दाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। बाएं ऊपरी हाथ में माँ अभय मुद्रा में है और निचले हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। माँ शेर पर सवार हैं। उनका आभा मंडल सूर्य के समान तेजस्वी और भास्वर है। माँ कात्यायनी अमोघ फल को प्रदान करने वाली देवी हैं। ब्रज की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी, उनका व्रत किया था। माँ कात्यायनी हमें भी इस अनुष्ठान का सुफल दें, ऐसी प्रार्थना माँ के श्री चरणों में है। हमारे ऊपर सदैव स्नेह और कृपा बनाए रखें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। कटोरी नुमा बनाकर आँखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आँखों को खोलें
और आँखों से अपनी हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे हथेली नीचे लाएं, हथेलियों से नज़र न हटाएं। नीचे आने पर दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, हाथ जोड़ें और थोड़ा झुकें। परमात्मा का धन्यवाद करें। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो कुछ भी मिला है और जो कुछ भी मिल रहा है उस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ओम। आज अपना ये शिविर संपन्न हुआ। ये शिविर सिद्ध साधना ट्रस्ट के द्वारा आयोजित हुआ। जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं सब जगह। ये आश्रम भी ट्रस्ट का ही आश्रम है। सिद्ध साधना ट्रस्ट ने ही इस आश्रम को बनाया है, उसी ने आयोजित किया था ये शिविर। उस ट्रस्ट के संस्थापक हम हैं, अनेक पदाधिकारीगण उस ट्रस्ट में हैं। ये ट्रस्ट दानदाताओं के लिए जो खास तौर से इनकम टैक्स अदा करते हैं, उन इनकम टैक्स धारियों के लिए 80G में छूट भी प्राप्त है इस ट्रस्ट को। तो जो अपने दान की राशि जो वो हैं, जो इनकम टैक्स की स्थितियों में आते हैं, वो दान दे करके अपने इनकम टैक्स में भी बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है 80G में छूट प्राप्त है 2012 से ही। तो दानदाता इसका भी लाभ ले सकते हैं सब जो है। तो सबसे पहले हम ट्रस्ट के पदाधिकारियों का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस जो है शिविर को आयोजित करने में सक्रिय भूमिका अदा की। उनका धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने जो है अपने तप से, अपनी तपस्या से इसमें सहभागी बने और ये शिविर सफल हुआ। जिन पर माँ की कृपा हुई, जिनको माँ की प्रेरणा हुई, जैसा कि हम संकल्प लेते हैं, वो यहाँ आए, इसका लाभ लिया। तो माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।